आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में और हम उम्मीद करते हैं आज के लिए आप तैयार होंगे। जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। बहुत अच्छा लगता है हर सुबह आप हमारे साथ जुड़ते हैं और आप और हम मिलकर परमेश्वर से कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि लत से जब हमें छुटकारा मिल जाता है, तब हमें कैसा लगता है, कैसा हमारा अनुभव होता है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। रेबेका, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि कभी कोई बीमारी से आप जब सही हो जाते हैं, तो हर दिन जब बीमारी में सुबह उठते हैं तो आप थके हुए उठते हैं, तकलीफ़ में उठते हैं। मगर जब बीमारी ख़त्म हो जाती है, तब एक सुबह जब उठते हैं तो आप काफ़ी फ्रेश उठते हैं। तो मेबी ऐसी फीलिंग होती होगी जब लत ख़त्म हो जाए, एडिक्शन ख़त्म हो जाए। जी, बिल्कुल ऐसी होती होगी और साथ ही मुझे लगता है कि बहुत लिबरेटिंग लगता होगा ना, एक फ्रीडम लगती होगी कि कोई आपके ऊपर हावी नहीं है, कोई आदत आपके ऊपर हावी नहीं है। और साथ ही आपको लगता होगा कि शायद बहुत टाइम है हमारे पास अब। पहले बिल्कुल टाइम नहीं होता था क्योंकि हम अपनी लत पे सारा अपना समय गँवा रहे थे। अब हमारे पास समय है, हमारे पास एनर्जी है, हम अपने बारे में सोच सकते हैं, हमारे जो प्रियजन हैं उनके बारे में हम सोच सकते हैं और अपना समय अच्छी बातों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी फीलिंग आती है जिसमें एक स्वतंत्रता नजर आती है, लिबरेशन नजर आता है और एक नई सुबह नजर आती है जब आपको लत से छुटकारा मिलता है, एडिक्शन से छुटकारा मिलता है। चलिए हम देखते हैं कि ऐसी सच्ची कहानी ब्रिजेश कुमार पात्रा की, जिसको लेकर आ रही हैं हमारी ईएनजी प्रोड्यूसर असनला। और इस कहानी में भी वही अंश मिलेंगे आपको छुटकारे के, फ्रीडम के। तो क्यों ना हम उसको देखें और एनकरेजमेंट पाएं। जिस कमरे में मैं था मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज़ें ऐसी आ रही हैं कि उठ जाओ और अपने आप को ख़त्म कर दे। मेरे पापा खुद नशा करते थे, तो मैं उसी को उठा के पी लिया करता था। जो गांव में एक देसी शराब होती है जो लोग अपने हाथों से बनाते थे, और उसमें से मैंने स्टार्ट किया और इस प्रकार से मैं फिर नशे की ओर बढ़ता चला गया धीरे धीरे। फिर मैं छोटी अवस्था में ही, छोटी एज में मैंने अपने घर को छोड़ दिया और मुंबई शहर चला गया। और वहाँ पे मुझे किसी की सहायता से काम मिला, और काम मिला तो उसको मैं करने लगा। और उसके साथ साथ मैंने छोटा सा एक व्यवसाय भी स्टार्ट किया था कपड़े का। उसमें से कुछ पैसा मैं खुद के लिए इस्तेमाल करता था, जैसे खाने पीने में, ऐसी चीज़ों में और नशा की चीज़ों में। कुछ समय के बाद मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी, और शादी होने के बाद हमारा कम से कम 9 से 10 साल तक हमारी पति पत्नी के बहुत रिश्ते ठीक नहीं रहे। फाइनेंशियली मैं पैसा मेरे पास कम होने लगा। फिर अचानक से मेरा जो छोटा सा व्यवसाय था वो भी प्रभावित हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, और जिस कमरे में मैं था मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज़ें ऐसी आ रही हैं कि उठ जाओ और अपने आप को ख़त्म कर दे। और ऐसा लग रहा था कि कौन है जो मुझे ऐसी स्थिति से, परिस्थिति से मुझे निकाल सकता है। और मुझे 6 महीने पीछे की बात याद आई कि मैं अपनी ऑफिस जाता था तो स्टेशन पे खड़ा हुआ था, तो कोई एक भैया आए थे और उन्होंने मुझे पास खड़े होकर बोला था कि भैया आप बताओ कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है। तो मैंने उनको बहुत डांट दिया उनको, बस उतना ये हुआ था। तो ये वाला बात मुझे उस समय पे याद आया, और अपने आप से, यानी कि वो भैया ने मुझे पूछा था लेकिन मैं यीशु मसीह से ये मतलब पूछने लगा, यीशु मसीह आप इस दुनिया में क्यों आया है। तो वहाँ पर जैसे ही मेरे मुख से ये आवाज़ निकली, तुरंत मुझे ऐसा लगा मेरे सिर से पैर तक किसी ने आइस क्यूब डाल दिया हो। एकदम पीस माइंड हो गया, पूरे अंदर से शांति महसूस किया मैंने। फिर मैंने अपनी घर का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। मैंने बच्चों से पूछा, बेटा यहाँ पर यीशु मसीह का कोई सत्संग होता है? बच्चों ने मुझे वहाँ से लेके जाकर एक सत्संग में बैठा दिया, यीशु मसीह का जहाँ पे सत्संग होता था। और वहाँ पे मैं बैठा, मैं उनके साथ में कुछ भी बात नहीं किया, बस बैठ गया जाके। वो लोग अपनी प्रार्थना करके बाहर निकल रहे थे, तभी मुझे पूछे कि ब्रदर क्या हुआ। तो मैंने उनको यही बोला कि मैं यीशु मसीह को
पाने के लिए क्या करूं। और फिर उन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में एक डिटेल में बताया और फिर मैंने जाना और मैंने कहा मैं यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहता हूं। अब मुझे बताइए कि मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में कैसे लूं और मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, यीशु मसीह को अगर आप पाना चाहते हैं तो आपका जो पापी जीवन है उसको प्रभु को समर्पित कर दो। और मैंने उसी समय यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया और वो मेरे लिए वहाँ से एक नए ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। एक हफ्ता तक मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं कैसे इसको छोड़ूंगा। तो एक तो मेरे अंदर ये आया कि इन चीज़ों को मैं खरीदूंगा नहीं। सुबह और शाम को अपनी प्रार्थना में रखता था और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगता था और परमेश्वर से यही प्रार्थना करता था कि आप मुझे मदद करो, क्योंकि इस गंदगी को छोड़ने में मैं खुद असमर्थ हूँ और असहाय हूँ मैं, इसलिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। यीशु मसीह को जानने से पहले मैंने बहुत प्रयास किया था, इसका बहुत प्रयास किया था। कभी 6 महीने, कभी 4 महीने ऐसे छोड़ दिया करता था और मुझे लगता था कि छूट गया, लेकिन वापस में स्टार्ट होता था। लेकिन यीशु मसीह जब मेरी ज़िंदगी में आ गया, यीशु मसीह ने मुझे मदद की और मेरे जीवन का सारा जो नशे का आदत था धीरे धीरे सब कुछ निकलता चला गया। ईसाया 45 का 5 वहाँ पर यह था कि यदि तू मुझे नहीं भी जानता है तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, तेरी सहायता करूँगा। और ठीक वही हुआ, प्रभु ने मेरी सहायता की और सहायता करके मुझे इतने बड़े नशे के उस अधीनता से निकाल कर मुझे बाहर कर लिया। और धीरे धीरे मैं प्रभु का वचन और पढ़ने लगा और जानने लगा। और मैंने क्या देखा कि यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत जिस प्रकार से वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस आयत ने मेरे दिल को एकदम छू लिया। मैं सोचा कि मैं तो अपने आप को नाश करने के लिए जा रहा था और मैंने उसमें आयत में देखा वो पूरी जगत के लिए बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु हमसे सचमुच प्यार करता है, इसलिए प्रभु ने मुझे इस सब चीज़ों से आज़ाद किया। थैंक यू वेरी मच ब्रिजेश जी आपकी कहानी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आप बहुत ही सिंपल तरीके से आपने अपनी कहानी हमें बताई, बहुत अच्छा लगा। और आपने बताया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपकी सहायता की, आपकी मदद की। ये जो जंग थी आपकी, इस लत के साथ लड़ने की जो जंग थी, वो उन्होंने आपके लिए लड़ी और आपको जय दी। एंड परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके इस जीवन के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रिय दोस्तों, मुझे याद है कि एक पहाड़ों में मैं जा रहा था एक टनल में और वो टनल ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बहुत लंबा टनल था। इनफैक्ट अटल टनल जिसके बारे में अभी जो बना है नया, वो लगभग 9 किलोमीटर का है और दुनिया का एक पर्टिकुलर हाइट के बाद सबसे लंबा टनल माना जाता है। और उस टनल में आपको लगेगा कि आप कितनी देर है, चलता जा रहा है। मगर जब उस टनल में एक मेरे को छोटा सा रोशनी का कण दिखा दूसरी साइड जब निकल रहे थे, तब एक मन में छोटी सी खुशी की लहर दौड़ी और फिर मैंने कहा कि चलो अब तो अंत आ गया है, ख़त्म हो गया है। एंड देन फाइनली वी ब्रोक द टनल, केम आउट। ये तो एक महज टनल का एक्सपीरियंस है, मगर आप सोचिए कि कभी कोई व्यक्ति किसी उलझन में फंस जाता है, कभी कोई व्यक्ति की लत में या एडिक्शन में फंस जाता है, उसको कैसा लगता होगा? उसे ऐसा लगता होगा ये उलझन, ये अंधकार कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। मैंने इतना ट्राई कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, सब कुछ जो मुझे करना था कर लिया, मगर ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मगर जिस दिन वो व्यक्ति ये कहता है कि ये सड़क, ये रास्ता, ये जर्नी, ये कॉम्बैट, ये जस्तजू मेरी नहीं है प्रभु जी, ये आपकी है, उसी दिन से वो छोटा सा कण रोशनी का दिखना स्टार्ट हो जाता है और एक दिन प्रभु उसको वहाँ से बाहर निकाल देता है। प्रभु का वचन भी कुछ इसी प्रकार बोलता है। एडिक्शंस को तोड़ने के बाद, लतों को तोड़ने के बाद कैसा लगता है। आइए देखते हैं प्रभु का वचन क्या बोलता है। विलाप गीत 3, 22 और 23। यहोवा के प्रेम और करुणा का तो अंत कभी नहीं होता, यहोवा की कृपाएं
कभी समाप्त नहीं होती, हर सुबह वो नई हो जाती है। हे यहोवा, तेरी सच्चाई महान है। मैं अपने से कहा करता हूं, यहोवा मेरा हिस्से में है, इसी कारण मैं आशा रखूंगा। एंड मेरे प्रियजनों, यही बात आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कदार हम नशे से मुक्त होते हैं, एडिक्शन से बाहर निकलते हैं, तो लगता है कि कहीं मैं दोबारा ना फंस जाऊं, मैं कहीं इसमें वापस उसमें चला गया, लोग क्या बोलेंगे, लोग मेरे को सेकंड चांस देंगे कि नहीं देंगे। बहुत सारी उलझने होती हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। मगर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्रभु ने जब कोई एक अच्छा कार्य स्टार्ट करा है, उस कार्य को अंत तक लेकर जाएगा और हमेशा करुणा से भर कर रखेगा, हमेशा एक नई शुरुआत देता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जब प्रभु ने एक नई सुबह दिखाई है, एक छुटकारा दिया है, तो पीछे मुड़ के बिल्कुल ना देखें, प्रभु में बने रहें। आप देखिए, इसका अंत बहुत सुनहरा है। जी बिल्कुल, और परमेश्वर का प्रेम आपके साथ है, जैसे कि ब्रदर मानव ने हमें बताया, हिज मर्सीज आर न्यू एवरी मॉर्निंग। परमेश्वर का प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा आपके जीवन में आपके साथ बनी हुई है। दोस्तों, अगर आप इन एडिक्शन से रिलेटेड आपकी स्ट्रगल्स के लिए अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विजिट करें और फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। जी हाँ दोस्तों, और काउंसलिंग के साथ साथ प्रार्थनाएं भी बहुत ज़रूरी हैं, और हम इंतज़ार करेंगे कि आप हमें कॉल करें प्रार्थनाओं के लिए, एंड वी वुड लव टू प्रे फॉर यू। हमारा ENG प्रेयर लाइन नंबर याद रखिएगा, 99 10 40 10 10। दोस्तों, समय होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम आपको एक और सच्ची कहानी से वाकिफ कराएंगे, मिस्टर रायपा के बारे में। वहां देखेंगे प्रभु ने उनके लाइफ में कैसे कार्य करा है। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। क्या आप अपनी लत से लड़ रहे हैं? प्रार्थना में ताकत पाएं और अपने बच्चों को लत से सुरक्षित रखें। एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम 14 और 24 सितंबर को 3 बजे CBN इंडिया के YouTube चैनल पे लाइव जा रही है। आप अपने परिवार के साथ जरूर जुड़ें और परमेश्वर से प्रार्थना में सामर्थ और छुटकारा पाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एडिक्शन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जब हम एडिक्शन से बाहर आ जाते हैं, किसी लत को हम तोड़ पाते हैं, तो हमें कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। और आपने आज हमें परमेश्वर के वचनों से बहुत अच्छे से इंकरेज किया। साथ ही आपने एक बात कही थी कि एक डर रहता है हमारे जीवन में ना, कि कहीं हम दोबारा से उस एडिक्शन में ना चले जाएं। मैं सोच रही थी कि बहुत अच्छा होगा कि अगर हमारे पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो, कोई ऐसा जिसके प्रति हम अकाउंटेबल हों और जो हमारे लिए दुआ भी करे, प्रार्थना करे, परमेश्वर के वचनों से हमें इंकरेज करे, ताकि हम दोबारा रिलैप्स में ना चले जाएं। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। एक प्रैक्टिकल स्टेप होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे चारों तरफ लोग हों जो हमें बार बार बताते रहें कि आप कैसे चल रहे हो, या हमसे क्वेश्चन भी करें। एंड ये अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आई थिंक जो प्रभु ने अब एक नई शुरुआत दी है वो और सुनहरी बन जाएगी। जी बिल्कुल दोस्तों, इट्स सो लिबरेटिंग टू कम आउट ऑफ योर एडिक्शंस। और आइए एक ऐसी ही बहुत ही अच्छी कहानी हम देखें। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे मिस्टर रायपा से और जानेंगे कि ये कैसे एडिक्शंस में फंस गए थे और कैसे इनके जीवन में भी बदलाव आया। और आइए इनकी बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी हम देखें और इंकरेजमेंट पाएं। मैंने GIS संबंधित सेवाओं की मैपिंग का काम पूरा कर लिया है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, रेलवे या सड़क प्रोजेक्ट या सिंचाई से संबंधित प्रोजेक्ट। हम पहले हवाई सर्वेक्षण करते हैं। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद हमारे पास एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया पूरी करने के बाद हमारे पास ये 3D छवियां होती हैं जिन पर हम काम करते हैं। रायप्पा की यात्रा उनके 9वीं कक्षा के दिनों में एक व्यक्तिगत मोड़ लेती है, जहां साथियों के दबाव ने उन्हें शराब से परिचित करवाया। क्योंकि बहुत से लोग पीते हैं, इसलिए मैं बियर के रंग से भी प्रभावित था। मैं इसे चखने के लिए उत्सुक था। जब सभी दोस्त एक साथ मिलते हैं तो हम आमतौर पर शराब पीते हैं, इसलिए मैं इसे आजमाना चाहता था और देखना चाहता था कि इसका स्वाद कैसा होगा। इस तरह मैंने शराब पीना शुरू कर दिया।
कॉलेज से लेकर शादीशुदा जिंदगी तक उनके शराब पीने की आदत बढ़ती गई, जिसके कारण रिश्तों में तनाव और आर्थिक परेशानियां पैदा हो गईं। जब मैं शराब पीने के लिए पार्टियों में जाने लगा तो मेरी पत्नी ने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। जब भी वो मुझे बाहर जाने या पीने से मना करती तो हमारे बीच बहस हो जाती। हमारे बीच बहुत बहस होती। मैं उसे शारीरिक रूप से चोट नहीं पहुंचाता था, लेकिन मैं उसे शब्दों से गाली देता था। इसी तरह जब मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं होती थी, उस समय अगर कोई घर आता था या मुझे फोन करता था तो मैं अपनी जेब में जितने पैसे होते थे उतने खर्च कर देता था। इस बात को लेकर मेरी पत्नी और मेरे बीच बहस होती थी। घर में हमारी स्थिति बहुत खराब थी। अत्यधिक शराब पीने के कारण रायप्पा के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा, जिसके कारण वो शारीरिक और मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो गए। जब हम शराब पीते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत हो गई, लेकिन परिस्थिति और दोस्तों की वजह से हम कुछ और पैग ले लेते हैं। अगर मैं इसे दूसरे स्तर पर ले जाऊं तो एक स्टेज पर जाने के बाद मुझे बहुत तेज सिर दर्द होने लगता था। ये सुबह या शाम तक कम नहीं होता था। मेरे शरीर में कपकपी होती थी और यहाँ तक कि मेरी नसें भी प्रभावित होती थी। मुझे इस वजह से बहुत तकलीफ हुई। मैं घर के लोगों को अपनी स्थिति नहीं बता सकता था, क्योंकि ये मैं था जिसने गलती की थी। इसलिए मुझे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बहुत तकलीफ हुई। हालांकि एक कलीसिया में आराधना सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जहां रायप्पा ने एक परिवर्तनकारी ऊर्जा महसूस की। हम पहली पंक्ति में पहली 2 सीटों पर बैठे थे। उन्होंने हमें ले जाकर आगे बैठा दिया। आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको ये एक विश्वासी के रूप में बता रहा हूँ। हमारे साथ स्वर्ग दूतों जैसा व्यवहार किया गया। उन्होंने हमें वहाँ बैठाया। उस दिन जब आराधना हो रही थी, मैंने इसका भरपूर आनंद लिया। फिर वहाँ मुझ में बदलाव आया। मैंने अपने अंदर एक नई तरह की ऊर्जा महसूस की। जब मैंने आराधना देखी तो मुझे एक नई तरह की खुशी महसूस हुई। उस दिन के बाद से मैं 1.5 साल तक उसी कलीसिया में जाता रहा, क्योंकि वचन और आराधना के द्वारा मेरा परमेश्वर के साथ गहरा संबंध था। शराब के प्रभाव के बारे में बाइबल के वचनों को पढ़ने से एक एहसास हुआ, जिससे उन्हें नई शांति और खुशी मिली। वचनों को पढ़ते समय 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 से 11 में मैंने देखा कि ना तो अनैतिक, ना परस्त्रीगामी, ना पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं पहले डर गया। जब ये शब्द पढ़ा, पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मैंने उन वचनों की खोज शुरू कर दी जहाँ शराबियों के बारे में ये सब कुछ लिखा था। नूह ने दाख मधु पी लिया और पाप में गिर गया। इसी तरह जब लूत ने दाख मधु पिया तो उसकी बेटियां उसके साथ सोईं। और फिर सुलेमान ने नीति वचन में शराब का वर्णन किया। शराब शुरुआत में आकर्षक लगती है, लेकिन बाद में जहरीले सांप की तरह पार करती है, जिसके घातक परिणाम होते हैं। जब मैंने ये सभी आयतें पढ़ी तो धीरे धीरे मेरे अंदर एक प्रकार का बोध होने लगा, और तब मैंने शराब छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि किसी भी अन्य बात से अधिक इस सत्य ने कि मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होऊंगा मुझ पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि मैंने शराब छोड़ दी। आज रायप्पा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ ईशो और उनके वचन की परिवर्तनकारी सामर्थ्य का आनंद मनाते हैं। वे यीशु पर अपार विश्वास करते हैं। कोई भी व्यक्ति पवित्र शास्त्र को पढ़कर स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने मेरा जीवन बदल दिया। परमेश्वर के उसी वचन ने मेरे परिवार को बहाल किया। परमेश्वर के वचन ने मुझे बंधन से मुक्त किया। परमेश्वर के वचन ने मेरे जीवन में महान काम किए हैं, और मेरे परिवार में कई अद्भुत चीजें हुई। जिस तरह परमेश्वर ने मुझसे मुलाकात की और अपने वचन के द्वारा मेरे जीवन को बदल दिया, उसी तरह परमेश्वर उन सभी के जीवन में महान काम करेंगे जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं और छुटकारे को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में आप जो भी कुछ पुकारेंगे उसका उत्तर दिया जाएगा। मैं इसका जीता जागता गवाह हूँ। दोस्तों, आपने देखा कितनी कन्विक्टिंग स्टोरी है, कितनी पैशनेटली बताई है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि रायप्पा जी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने प्रभु के वचन से देखा। 1 कुरिन्थियों 6 9 से 11 में वहां पे लिखा है कि किस प्रकार के लोग प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते हैं और किस प्रकार के लोग जा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की वजह से। और वहीं पर उन्होंने अपनी जीवन को प्रभु यीशु मसीह को कमिट करा, और उसके बाद प्रार्थनाओं के साथ और प्रभु के ऊपर अपना डिपेंडेंस के साथ उन्होंने ये एडिक्शन की प्रॉब्लम को कंप्लीटली विजय हासिल करी, जो कि प्रभु यीशु मसीह में थी। मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से मैं और आप प्रोत्साहन पाएं और प्रभु यीशु मसीह पे कंप्लीट डिपेंडेंस रखें। जहां पर भी आपको लगे कि नहीं आज नहीं हो पाएगा, मगर प्रभु उस दिन को भी पार करेगा आपके लिए। जी, और बहुत ज़रूरी है कि जब हम एडिक्शन से बाहर आ जाते हैं तब भी हम वचन पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें और प्रभु यीशु मसीह पर डिपेंड होते रहें।
और इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम एडिक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि जब हम एडिक्शन से बाहर आ जाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितना हल्का हमें महसूस होता है। ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा बोझ हमारे जीवन से हट गया है। और बहुत ज़रूरी है कि जब हम एडिक्शन से बाहर आ जाएं, उसके बाद भी हम प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें और परमेश्वर पर पूरी तरह से हम निर्भर होते रहें। आत्मिक रीति से इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग, या क्योंकि प्रभु ने हमें एडिक्शन से बाहर निकाला है, तो वापस हम जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड। या तो जब उस समय हम आगे चलते हैं तो वो प्रार्थनाओं के द्वारा ही प्रभु के साथ बने रहें। तो क्यों ना हम लोग प्रार्थना करें। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में प्रभु के ऊपर मन लगाएंगे और हम गुहार लगाएंगे, प्रभु जी आपने हमें जिस अंधकार से निकाला है उसी में आप बनाए रखें। हम उजाले में चलना चाहते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ का, धन्यवाद देते हैं आपकी हमारे प्रति विचार का, आपके स्नेह का, आपकी करुणा का। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि बहुत सारे लोगों को आपकी दया से, आपकी सामर्थ से छुटकारा मिला है। आपने उन्हें चंगाई दी है और इस छुटकारा और इस चंगाई के रास्ते पे जब वो आगे चले हैं, प्रभु जी उनको पीछे मुड़ने का मौका ना मिले, ना कहीं भी वो डरे और वापस स्लाइड बैक करें। प्रभु जी, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अब जब रास्ते पे बाहर निकले हैं तो उजाले में चलते रहें आपके हाथ थामे हुए। मालिक, आप अगर कोई आज विचार कर रहा है, भाई और बहन घबरा रहा है कि अब मैं अगर उजाले में आ गया हूं तो क्या करूं, तो आप उनको राह दिखाएं, आप उनसे बोलें, आप उनको समझ दें आगे का कदम कैसे लेना है और वो निडरता से कदम लें पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। मालिक, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हर एक छुटकारा एक सक्सेसफुल छुटकारा हो और उस सक्सेस में यही हो कि आपकी महिमा हो, ताकि वो कंप्लीटली रेस्टोर हो, बल्कि दूसरों के लिए भी एक दरवाजा बने उस अंधकार से निकलने के लिए। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जिस राह पे प्रभु ने आपको और मुझको डाला है, खास तौर से उन भाई बहनों को जो नशे से बाहर निकल के आए हैं, एडिक्शन से बाहर निकल के आए हैं, अब वो कभी स्लाइड बैक ना करें, बल्कि प्रभु के दिए गए उजाले में उस रास्ते पे चलते रहें। जी, और आइए दोस्तों देखते हैं आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि अक्सर हम परमेश्वर से बहुत बातें करते हैं, उनको बहुत कुछ हम बताते हैं प्रार्थना में। हमारी यही प्रार्थना है आप सबके लिए कि आपके जीवन में एक ऐसा समय हो रोज़ाना जब आप बड़े शांत मन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, आप प्रार्थना भी करें और परमेश्वर से आप सुने भी। आप वचन को भी पढ़ें और बड़े शांत होकर के आप परमेश्वर को सुने। एंड इट कुड बी कि आप वॉक के लिए जाएं या किसी अपने कमरे में कोने में बहुत कंफर्टेबल होकर के आप वहाँ बैठें और परमेश्वर से बातचीत करें, जहाँ बोले भी और सुने भी। दोस्तों, रेबेका ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि प्रभु का वचन, प्रभु की बातों को शांति मन से ग्रहण करें, सुने। और इसी समझ पर आप आज का वचन देखें, प्रभु आपसे और मेरे से क्या बोल रहा है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यूहन्ना 14:27। दोस्तों, बहुत गहरी बात है इस वचन में कि प्रभु की दी गई शांति और दुनिया की दी गई शांति या सॉल्यूशंस बहुत डिफरेंट हैं। दुनिया के दी गई शांति और सॉल्यूशंस टेम्पररी हैं, छोटे समय के लिए हैं, मगर प्रभु का इत्मीनान से लॉन्ग टर्म बल्कि परमानेंट है।
और इस वजह से हमारे पास ट्रबल्स आते हैं जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के लिए जाते हैं दुनिया के पास। मगर जब प्रभु है वो परमानेंसी, इटर्निटी, आनंद काल की बात करता है, तो वहाँ पर मन में धैर्य आता है, धीरज भरा रहता है और कभी भी कोई घबराना नहीं है, ना डर है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन ने आपको अपने प्रभु के स्नेह से छुआ होगा और आपको प्रोत्साहन करेगा कि आप प्रभु में बने रहें, उनके ऊपर अटल बने रहें। जी, और आइए दोस्तों, समय है कि हम सुनेंगे ये गीत गॉड विल मेक अ वे। बहुत ही इंकरेजिंग ये गाना है और ये हमारे लिए गा रही हैं सेंट उर्सुला स्कूल की टीचर्स। तो आइए इस गीत को हम सुने और हम भी इनके साथ मिलकर इस गीत को गाएं। वाकई परमेश्वर वहाँ रास्ते बनाता है जहाँ रास्ते बनाना असंभव है। गॉड मेक्स अ वे बट देयर सीम्स टू बी नो वे। थैंक यू वेरी मच सेंट उर्सुलाज स्कूल क्वायर। थैंक यू टीचर्स फॉर दिस सॉन्ग। दोस्तों, अगर आपके भी चर्चेज या स्कूल के क्वायर्स एक नई ज़िंदगी पर आकर अपने क्वायर्स अपने गीतों के द्वारा हमें आशीषित करना चाहती हैं, तो ज़रूर आप ऐसा करें और आप जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जाएं जहां आप अपने क्वायर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/churchchoirsinconcert/register-your-choir। दोस्तों, आज का जो एपिसोड था वो प्रभु की उपस्थिति से, महिमा से पूर्ण था, क्योंकि आज हमने ब्रजेश कुमार पात्रे की कहानी से और रैपा जी की कहानी से देखा कि प्रभु ने कैसे टर्न अराउंड लाया और उनको वापस नहीं स्लाइड बैक करने दिया, बल्कि उनको एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बनाया हमारे लिए और आपके लिए कि देखें कि प्रभु जिसकी ज़िंदगी में आता है तो क्या बदलाव लाता है। उसकी न्याय, उसकी कृपा, उसका प्रेम हर दिन एक नए तरीके से होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस एपिसोड से आप प्रभु में बने रहेंगे और अगर हो सकता है कि आज आप कह रहे हो नहीं अब मैं छोड़ देता हूँ, अब मैं नहीं होल्ड कर सकता, आज का इस एपिसोड आपको वो तिनके का सहारा देगा कि आप प्रभु में बने रहें और देखिए प्रभु आपके अंदर कितना बदलाव लाता है। जी, और इसी के साथ दोस्तों समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कल भी आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और कल है मंगलवार, कल कोई शक में आपके सवालों के जवाब देंगे। एंड अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। नमस्कार।